अब हम लोग उसके बाद के नेक्स्ट पैराग्राफ में जो आया है, अब उसमें भी हम लोग देख लेते हैं। जस्ट हम लोगों ने अभी एक लीजेंड, चाइनीज लीजेंड देखा। व्हाट इज लीजेंड एक्चुअली? अ ट्रेडिशनल स्टोरी समटाइम्स पॉपुलरली रिगार्डेड एज हिस्टोरिकल बट नॉट ऑथेंटिक। यानी दंत कथा जिसको हम कहते हैं, जो कथा कहानियाँ हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, मगर उसकी सच्चाई के बारे में हमें को ज़्यादा पता नहीं रहता कि सच में ये सच्चाई है कि नहीं है, कि बस जस्ट एक कथा किसी ने सुनाई और वही गांव की कथाएं चलती आ रही, तो उसे ही हम लोग लीजेंड कहते हैं। तो अब इसके बारे में और एक लीजेंड है। क्या लीजेंड? Yet another legend tells us that it was a Buddhist monk named Bodhidharma who was the first to use tea as a drink. यानी उनके बारे में, चाय के बारे में और एक दूसरी कथा ये है कि बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बुद्धिस्ट साधु थे जिनका नाम था बोधिधर्म। उन्होंने पहली बार चाय को पिया। He was keen to find a herb or a medicinal plant which would help him stay awake and alert for long periods of time in prayer and meditation. तो एक्चुअली उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। ही वॉज कीन टू फाइंड आउट, उत्सुक हो गए वो इस हर्ब के बारे में या जड़ी बूटी को जानने के बारे में, जिसे वो मेडिसिनल प्लांट भी कहते हैं, औषधि तत्व वाला पौधा। विच वुड हेल्प हिम स्टे अवेक। और क्यों उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था या उत्सुकता थी? क्योंकि इस पौधे की वजह से, या जो भी चाय उन्होंने उस पौधे की वजह से पी थी, इस मेडिसिनल प्लांट के बाद उनको ऐसा लगा कि वो ज़्यादा देर तक अवेक यानी जगे रहते हैं, सोते नहीं हैं। बहुत बार हमें नींद आती है ना पढ़ते पढ़ते, तो ऐसा उनके साथ भी होता होगा। तो उनको ऐसा लगने लगा कि चाय पीने के बाद काफ़ी देर तक नींद नहीं आती है। एंड ही स्टे अलर्ट, अलर्ट यानी यहाँ पे सावधान, ठीक है। तो सावधान भी रहते थे फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इन प्रेयर एंड मेडिटेशन। कब? जब प्रेयर यानी प्रार्थना और मेडिटेशन यानी ध्यान साधना जब करते थे, तो उन्हें शायद पहले नींद आती होगी या थोड़ी थोड़ी उनको सुस्ती आने की वजह से वो अलर्ट नहीं रहते होंगे कि वो क्या कर रहे हैं। पर जैसे ही इन्होंने ये चाय पी तो उनको अलर्टनेस भी आने लगा और अवेक यानी वो जगने भी लगे। सो उनको उसके बारे में उत्सुकता होने लगी। ही वॉज बिकमिंग कीन फॉर दैट पर्पस दैट व्हाट दिस टी कंटेंट। आफ्टर कंसिडरेबल सर्च, फिर उन्होंने इम्पोर्टेंट सर्च किया, ठीक है। बहुत बार उन्होंने सोचा उसके ऊपर, उसमें क्या है, तत्व क्या है, ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से जगता है इंसान, वगैरह वगैरह उन्होंने देखा। और फिर ट्रायल भी लिया, यानी बहुत सारे एग्जामिनेशंस भी लिए। हो सकता है उन्होंने कुछ लोगों को पिलाया भी होगा देखने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि नींद आती है क्या, किसी को उनके साथ होता है। तो उसके बाद काफ़ी एग्जामिनेशन के बाद उन्हें पता चला, ही फाउंड दैट च्यूइंग लीव्स फ्रॉम द टी श्रब एक्टेड एज अ स्टिम्युलेंट, कि उस पत्ते का, उस श्रब का यानी उस जड़ी बूटी का अगर पत्ते च्यू किए गए, च्यू करना यानी चबाना, तो वो हमारे ऊपर या इंसान के ऊपर उत्तेजक अपना एक असर छोड़ता है। स्टिम्युलेंट यानी उत्तेजना, ठीक है। उत्तेजना क्या करती है कि जो हमारे फिज़िकल और नर्वस एक्टिविटी को चेतित करती है, चेतना देती है। यानी हम लोगों को अगर नींद आने लगी और इस तरह का स्टिम्युलेशन अगर हमको मिला, तो हमारे अंदर चेतना जगती है और हम लोगों को नींद नहीं आती है। तो पत्ते चबाने से स्टिम्युलेंट एक्टिविटी होती है, ऐसा उनको लगा। एंड हेल्पिंग हिम स्टे अवेक, और इस स्टिम्युलेंट की वजह से, इस स्टिम्युलेटिंग एक्टिविटी की वजह से या उत्तेजक पदार्थ की वजह से उनको जगने में मदद मिलती थी। और अगर ज़्यादा जगे तो क्या होगा, ज़्यादा मेडिटेशन होगा या ज़्यादा प्रेयर होगी, तो उनको ये काम में आया, ऐसा लगा। इट वॉज ही हु इंट्रोड्यूस टी अमंग हिज डिसिपल्स इन चाइना। और फिर उन्होंने चाइना के उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो चेले थे, उनमें भी ये चाय इंट्रोड्यूस की, यानी उन्होंने उनको पहली बार चाय का आस्वाद दिया। इट इज़ सेड दैट जैपनीज प्रीस्ट स्टडी अंडर बुद्धिस्ट टीचर्स इन चाइना कैरी टी सीड्स एंड लीव्स बैक होम विथ देम। ऐसा कहा जाता है कि इन बुद्धिस्ट के अंदर जो जापानीज़ लोग भी, जापानीज़ प्रीस्ट यानी जापानीज़ साधु काम करते थे, उन लोगों ने भी ये चाय की पत्तियाँ और चाय की सीड्स अपने गांव, अपने देश यानी जापान लेके गए। और तुर्किश ट्रेडर्स ऑल्सो बिगैन टू बार्गेन फॉर टी ऑन द बॉर्डर ऑफ मंगोलिया। और तुर्किश ट्रेडर, तुर्क का रहने वाला व्यापारी, उसने भी मंगोलिया के बॉर्डर पे इसका बार्गेन यानी व्यापार करना शुरू कर दिया।
इनफैक्ट द स्टोरी गोज दैट द चाइनीज एम्परर हुई सुंग, अब इसके बारे में भी एक कहानी है कि दूसरा चाइनीज एम्परर था हुई सुंग, वॉज सो टेकन अप विद द टी, वो इतना चाय का दर्दी था, इतना ज़्यादा उसे चाय पसंद थी कि with tea that he set up a research into the best tea wishing method, whisking यानी मिक्सिंग, ओके। तो बेस्ट टी मेथड विस्किंग से वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया था और उसे चाय इतनी पसंद थी कि वो उसके कंपटीशन लिया करता था कि सबसे ज़्यादा अच्छी चाय मिक्स कौन करके देता है, यानी चाय कौन पिलाता है। और मेथड उसकी अलग अलग प्रकार की मेथड होगी, हो सकता है कि कोई डायरेक्टली पानी में उबालता होगा, कोई उबले हुए पानी में उसे डाल कर रखता होगा, लाइक दैट। तो जो जिसकी भी विस्किंग मेथड सबसे ज़्यादा अच्छी लगे तो वो उसके ऊपर रिसर्च करने लगा। एंड ऑल्सो होस्टेड टी मेकिंग एंड टी टेस्टिंग टूर्नामेंट्स, और उसके बाद उसने मेज़बानी करना शुरू कर दिया चाय बनाने की और टी टेस्टिंग की, और उसमें वो टूर्नामेंट्स लेने लगा यानी मैचेस लेने लगा। So tea-minded was he that he failed to notice that Mongolia had actually taken over his empire, और वो इतना ज़्यादा चाय उसके ऊपर दिमाग पे छा गया कि मंगोलिया वाले देश ने उनके साम्राज्य पर, चाइनीज़ साम्राज्य पर हमला कर दिया और पूरा चाइनीज़ साम्राज्य उन्होंने जीत लिया। ये भी वो भूल गया क्योंकि वो सिर्फ चाय ही पसंद करता रहता था।